वलियों के सरदार हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मकाम था, क्या मकाम था। उलमाए हक में से गुजरे हैं, सूफिया किराम में से गुजरे हैं, सूफिया के सरखेल गुजरे हैं, औलिया के सरताज गुजरे हैं, इल्म शरीयत और तरीक़त के बादशाह गुजरे हैं इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन किस तरह पहुंचे? अदब मुस्तफ़ा के जरिए पहुंचे। और अदब का क्या आलम था। कोई शख्स आता था पूछने के लिए, हुजूर ये मुझे मसला बता दिया। अदब की बात बता रहा हूँ, किस तरह अदब किया है, कैसे अदब किए जाते हैं, अदब किस तरह किया औलिया ने, जरा देखो हुजूर का कैसा अदब किया। कोई आता था पूछने के लिए, हुजूर मुझे मसला बता दिया। क्या मसला पूछना है भाई? हुजूर वुजू का मसला पूछना है, वुजू में कितने फ़र्ज हैं, कितने वाजिबात, फ़ौरन बता दिया करते थे भाई, ये फ़र्ज हैं, ये वाजिबात हैं, ये सुना। हुजूर नमाज किस तरह पढ़ते हैं? फरमाया नमाज इस तरह पढ़ते हैं, फ़ौरन मसला बता दिया। हुजूर तलाक मेरी बीवी ने दे दी है, ये अल्फाज कहें, मैंने बीवी को तलाक दे दी, ये अल्फाज कहें, तलाक हो गई। हाँ भाई ये अल्फाज कहें, तलाक। उसी वक्त जवाब दे दिया करते थे। और रिवायत में आता है अगर कोई उनसे पूछता था, हुजूर वो ज़रा हदीस तो बयान कर दीजिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हदीस क्या है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाई है, वो ज़रा हदीस तो ज़रा सुना दीजिए। वो जो नमाज के बारे में हदीस आई है वो ज़रा हदीस तो मुझे सुना दीजिए। वो जो रोजे के बारे में हदीस है वो मैं हदीस पूछने आए, वो जरा हदीस सुना दीजिए। आप फरमाते थे ठहरो, उसको हदीस नहीं सुनाते थे, अपने घर तशरीफ ले जाते थे, वहां गुस्ल फरमाते थे, नए कपड़े पहनते थे, इतर लगाते थे, और वहां आकर लोबान जलाकर फिर वहां उसको हदीस सुनाया करते थे। हाय हाय क्या अदब था कुर्बान का। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या करते हैं आप, इतनी देर लगाते हैं आप। फरमाया ये तो देखो किसका कौल सुना रहा हूं, किसकी बात सुना रहा हूं, अपने आका का कौल सुना रहा हूं जो उनके लबहाए मुबारक से निकला है। अरे वो तो हैं अजमत वाले, उनकी जबान से जो कौल निकल गया वो भी ऐसा प्यारा हो गया, वो भी ऐसा अजमत वाला हो गया कि उसका भी अदब करना हम गुलामान मुस्तफा पर जरूरी हो गया। यह है वो अदब जिन्होंने अदब किया, किस मकाम पर पहुंच गए, इमाम मालिक बन गए। आज सारी दुनिया अरब ममालिक के अंदर जितने भी हैं अरब, वो सब उनका इत्तिबा करते हैं। आज उनका बड़े बड़े औलिया जिनका इत्तिबा करने वाले गुजरे हैं मालिकी कहलाते हैं। इमाम मालिक के ये मकाम मिला, अदब मुस्तफ़ा से मकाम मिला, हुजूर की ताज़ीम से ये मकाम मिला, और फिर दूसरों को सिखाते थे ये ताज़ीम। सिर्फ ये नहीं, खुद रिवायत में आता है कि एक रोज़ एक काजी था अपने वक्त का, एक काजी था, वो साथ आपके चल रहा था, यानी उस जमाने में काजी को चीफ जस्टिस कहते हैं। चीफ जस्टिस आपके साथ चल रहा था, आप रास्ते में जा रहे, उसने रास्ते में पूछ लिया हुजूर ये हदीस मैंने सुनी है, ये जरा हदीस से सुनाइए। हो आप नाराज हो गए। आपने फरमाया, हुकूमत थी आपकी, चलता था आपका हुक्म चलता था, फरमाया इस काजी को ले जाओ, बंद करो, इसको जेल में डालो, इसको ले जाओ। लोगों ने कहा हुजूर क्यों क्यों सजा दे रहे हैं इसको आप, इस काजी को सजा? अल्लाह को उस काजी को सजा मिल गई। फरमाया जाओ इसको जेल में डालो, मैं रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में न मालूम कितनी गंदगी होगी, यहां इसको ये तौफीक नहीं हुई कि ये अदब के साथ नाम लेता हदीस का, यहां मुझसे हदीस सुन रहा है। अरे हदीस का ये सराहने की जगह नहीं है, ये मकाम गंदा इस लायक नहीं है कि मैं अपने प्यारे महबूब की हदीस सुना सकूं। हदीस तो किसी अदब वाली जगह पर सुनाई जाती है। क्या अदब था, अंदाजा तो कीजिए। यह है वो अदब मुस्तफ़ा कि नबी का अदब तो बड़ी बात है, नबी की हदीस का भी अदब कर रहे हैं, तब अल्लाह ने उनको क्या मकाम अता फरमाया।